नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ मनुष्य सपने देखना बंद कर देता है, लेकिन इस कहावत को भी एक 71 वर्षीय वृद्ध ने गलत साबित कर दिया। अपने परिवार का समर्थन न मिलने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे और अपने दम पर लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि 71 वर्षीय वृद्ध कौन है और यह चर्चाओं में आखिर क्यों बने हुए हैं। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में जहां नेता हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर तमाम हाईटेक लग्जरी वाहन के जरिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं, ऐसे में सीधी लोकसभा सीट में एक ऐसा प्रत्याशी है जो अपना स्वयं का प्रचार एक साइकिल के भरोसे कर रहे हैं। यह प्रत्याशी साइकिल से हर रोज 40 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर चुनाव प्रचार करते हैं। सबसे खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने कर्ज और जन सहयोग का सहारा लिया और 71 वर्ष की उम्र में भी नेता बनने का सपना आंखों में संजोए किसी भी राजनीतिक दल के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। हालात यह बन गए कि इस लोकसभा सीट में 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान पर हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग को सभी पोलिंग बूथ में 2 वीवीपैट लगाना पड़ रहा है। सीधी जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित पनमार गांव के निवासी दददी यादव हैं, जो सीधी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान पर उतर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। खास बात है कि अब तक दददी यादव कुल 15 बार चुनाव लड़ चुके, जिसमें 2 बार विधानसभा और यह पहली दफा लोकसभा चुनाव मैदान पर हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने की पूरी तैयारी बनाई थी, लेकिन 15 मिनट लेट हो जाने की वजह से इनका नामांकन फॉर्म जमा नहीं हुआ। इस बार लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही उन्होंने अपने जैसे लोगों का सहारा लिया और कर्ज लेकर 25,000 रुपए की रकम निर्वाचन आयोग में जमा कर नामांकन फॉर्म लिया और अब पर्चा दाखिल कर दिया। निर्दलीय प्रत्याशी यादव को चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है, जो अब चुनावी मैदान पर चुनाव प्रचार पर उतर चुके हैं। खास बात यह है कि इनके पास कोई गाड़ी या हवाई जहाज जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। वाहन के नाम पर एक पुरानी साइकिल है, जिसके सहारे हर रोज 40 किलोमीटर का सफर तय कर कड़ी धूप में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। बता दें कि पर्चा छपाने का पैसा नहीं था तो लोगों से जन सहयोग लिया और तब जाकर पर्चा छपा कर वोट मांग रहे हैं। 71 वर्ष की उम्र में चुनाव मैदान पर उतरे प्रत्याशी के पक्ष में उनके घर वाले नहीं हैं। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चुनावी मैदान पर ताल ठोक दिया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी के नेताओं को वे चुनौती दे रहे हैं। इनकी माने तो दोनों दल के नेता इन पर दबाव बना रहे थे कि आप नामांकन पत्र वापस कर लीजिए या किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को समर्थन दे दीजिए, लेकिन यादव ने हिम्मत नहीं हारी। हाँ। बहुत बागन बहुत थकिया क्या लास्ट भाई हम भाजपा वाले यहाँ लगे रहा, कांग्रेसों वाले लगे रहा, उनका का कहे चाहिए थे वो गाड़ी मोटर अपन ले हैं, वो अपन चल रहे हैं रात दिन बराबर, उनका हम पाऊ थोड़ा हम अपने वो अपन साइकिल लेके चलन जब 9-10 बजे भर और आनता हो पहुँचे ना अगर रोटी मून दी तो वह थका सो जाती तो खा ही नहीं पाई। अभी यही में परेशान रही थे और जहाँ बिहार में तो नहा के अपन चलते हैं बब्बा अपने सामने पूंजीपति हैं, बड़े बड़े बहुत भारी भारी जाबत भी लगे हैं। कांग्रेस भाजपा बहुजन जौन और सब पार्टी जितना है निर्दलीय लड़े हैं और होगा वैसा नहीं है, बहुत पछियान है सकल इनका, उनका पाई तो नहीं है। चल रहे हैं फर्राटा गाड़ी उनका चल रही है, प्रचार चार हो रहा है। हमका होगा वह साइकिल से चली थे, पर्चा बांटी थे, का करिए पैसा पूंजी हमें लगे रही निगल लड़का नाती सब नहीं कदीन कर्जा लेके चुनाव कर्जा मांग मांग भीखी को सा दूसरा दीन को 4 से दीन तो वह समेट के अब पर्चा छपान और वह बाटी चला गए। का सेवा करब लोगों को सेवा तो हमें जनता के खेती लड़े हैं कि उनका कलब डा है को सुनैया नहीं है। अब बहुत दिन से लगे हैं, आज 50-55 साल से देखी ला है। बड़ा भ्रष्टाचार मचा है, भ्रष्टाचार के कारण यह बहुत अत्याचार हो रहा है। अब चुनाव में सब लूट लेते हैं, कौनो बात के सही काम नहीं करते हैं।
कहूँ के वो जना आवत वो जना ऐसा हो जाती कि आवत तो होगा तो लगे ओका लगे तो ओका लगे और सब परे हैं वह समय उनका है तो वह मन के बतावे का है कि समस्या कोहू के दूर नहीं आए यहाँ से सब परेशान है जनता जी। अब परेशान लगाए अब हम चुनाव लड़ते रहेंगे देखते रहेंगे समस्या लगाओ जनता के कि परेशान है इनका सुनैया कौन हुआ है। तो हम सोचें कि यह लोकसभा में लड़ ले जो पहुँच जाए तो सबके मन के बात बताओ।